इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा बहादुर कहानी। आप पेपर में भर भर के लिख कर आएंगे, 5 नंबर में पूरा 5 नंबर मिलेगा। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में इसको जो नोट्स है, जिस नोट्स से मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, इस प्रीमियम नोट्स को आप फ्री में कैसे डाउनलोड करेंगे उसको बताऊँगा। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बस एक बार आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में कुछ दिक्कत नहीं होगी, पेपर में 5 नंबर मिल जाएगा। आइए मैं आपको पहले कहानी पढ़ता हूँ और फिर उसको समझाता हूँ। 1-1.5 मिनट के वीडियो में आपको लास्ट में समझा दूंगा कि आखिर कहानी क्या है। बस वही जो समझाऊंगा वही आपके काम की चीज़ है। आइए पहले कहानी पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए, अमरकांत जी द्वारा लिखित, यहाँ सॉरी लिखी है, यहाँ पे लिखित होना चाहिए। अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट यानी दुर्व्यवहार की कहानी है। ये जो अमरकांत जी ने बहादुर कहानी लिखा है, ये किस विषय पे है? एक मध्यम वर्गीय द्वारा एक नौकर के साथ किए गए गलत व्यवहार पर आधारित है। आगे देखिए, बहादुर नाम का एक युवक है। बहादुर नेपाल का 13 से 14 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। बहादुर नाम का एक लड़का है जो करीब 13 से 14 साल का है। वो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर जो है गांव से शहर चला आता है। शहर आता है तो यहाँ निर्मला के परिवार, एक निर्मला नामक परिवार है, निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। अब देखिए, ये सब काली पेन से, इसको काली पेन से लिखना है भैया, काली पेन से लिखेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। देखिए, एग्जामिनर एक एक लाइन आपका पढ़ने जाने वाला नहीं है, आपकी केवल हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ेगा, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हाईलाइट कर दीजिएगा। परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। हर चीज़ शुरुआत में अच्छी लगती है, चाहे प्यार हो या पढ़ाई लिखाई जो भी है, शुरुआत में अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे कम होते चला जाता है और गलत रूप में वो लगने लगता है। उसके बाद आगे देखिए, वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। वो घर का बेचारा सब कुछ काम करता है, लेकिन फिर भी जो परिवार के लोग होते हैं निर्मला के, वो लोग उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, मारपीट गाली गलौज भी करते हैं। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः जब आप किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दोगे तो एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उसके बाद वो चीज़ जो है हद से ज़्यादा हो जाती है, फिर वहाँ से वो इंसान ब्रेक हो जाता है। वहीं यहाँ बहादुर के साथ भी हुआ। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। अब क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। ये आड़ी नहीं है, आदी है, दा है, ध्यान दीजिएगा, आदी हो चुके हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। तो बात वही है कि अब पछताने होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब वो लड़का चला गया, अब आप सोच रहे हो कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अब तो वो चला गया, अब कहाँ आने वाला है? अब आप उसको ढूंढते रहिए। यहाँ पे मैंने आगे लिखा है कि परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इतना लिख देना है, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है, जिससे एग्जाम को लगे कि आप बढ़िया से इसको पेपर में लिख रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा, अब यहीं पे आप चाहें तो थोड़ा अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं कि बहादुर में सहनशीलता और समानता की भावना कोट कोट कर भरी हुई है और इसकी इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। इतना आप लिख सकते हैं, और इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, तो आपके ऊपर है। 80 वर्ड से ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना लिख देंगे तो आपको पेपर में गारंटी के साथ कहता हूँ 5 नंबर मिल जाएगा। अब आइए मैं आपको एकदम शॉर्ट समरी में 1 मिनट के अंदर समझाता हूँ कि बहादुर कहानी क्या है। तो बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जिसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार के द्वारा नौकर के साथ किए गए अत्याचार का वर्णन मिलता है। बहादुर नाम का एक युवक जो नेपाल का है, अपनी माँ से तंग आकर, माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है, गांव छोड़कर शहर चला आता है। तो शहर आने पर अब वो काम की तलाश करता है, तो काम में उसे निर्मला के परिवार द्वारा नौकर के रूप में रख लिया जाता है। बाद निर्मला के परिवार वाले उसके साथ पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से काम वगैरह करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, खाना वाना सब कुछ अच्छे से देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, निर्मला के परिवार वाले उसके साथ गलत व्यवहार शुरू कर देते हैं, मारपीट गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ उसको जो है चोरी के इल्जाम में भी फंसाते हैं, झूठी चोरी, उसके स्वाभिमान के साथ बहुत छेड़छाड़ करते हैं। अंततः जो है बहादुर बहुत परेशान हो जाता है, तब निर्मला का घर छोड़कर भाग जाता है। जब निर्मला का घर छोड़कर भाग जाता है तो निर्मला के परिवार वाले उसे ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जब बहादुर था तो उनके सारे कपड़े लत्ते सब कुछ वही धोता था, इसलिए निर्मला के परिवार को कुछ करना नहीं पड़ता था, आराम से बढ़िया मौज करते थे। और जब वो चला गया तो सब कुछ काम उनको खुद करना पड़ रहा था, इसीलिए वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि बहादुर बेचारा लड़का मिल जाए, तो फिर से वो सब काम करे और हम लोग जो है फिर से आराम फरमाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो नहीं मिलता है तब वो लोग अब सोचते हैं कि जो है बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। लेकिन वही बात है, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब वो बहादुर चला गया तो अब मिलने वाला नहीं है। तो ये कहानी यही हमें दर्शाती है कि जीवन में जो भी है उस इंसान की कद्र करनी चाहिए। इंसान के चले जाने के बाद आप उसकी चाहे जितना कद्र करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे नौकर हो चाहे जो हो, उसका साथ हमेशा कद्र करना चाहिए। तो बस यही हमें कहानी से सीख मिलती है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको
हर वीडियो समय से पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।